गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। और अब हम चल रहे हैं नीचे खाना खाने के लिए। आपने पहले ब्लॉग में देखा होगा कि सोकर हम आराम कर चुके थे और अब हम चल रहे हैं खाना खाने के लिए। तो ये दूसरा ब्लॉग हम मतलब वही दिन है सेम, हम दूसरा ब्लॉग ये कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आइए अब चलते हैं, आपको दिखाते हैं पूरी नीचे की रोड कैसी है क्या है। हम निकल चुके हैं अपने होटल से और यहाँ पे काफ़ी लोग आप पीछे देख सकते हैं, सब लोग लकड़ी लेके और डंडे ले करके चढ़ाई करके जो वापस आ रहे हैं वो। और हमको तो ये लग रहा है कि हमको भी कल ऐसे ही या रात में हम 3-4 बजे भोर में से हम चढ़ाई करने के लिए सोचे हैं। तो देखिए कब हम लोग चढ़ाई करते हैं, आपको भी अपने साथ में लेके चलेंगे। और जैसा कि हमने पहले बताया था कि जितना हो सकेगा ज़्यादा से ज़्यादा हम उतना रिकॉर्ड करके आपको दिखाने की कोशिश करेंगे हम। यहाँ पे इस टाइप की पूरी मार्केट है और इधर हम आ चुके हैं होटल में, रुके हैं हम खाना खाने के लिए। हमने थाली ऑर्डर की है और देखते हैं आपको कैसा खाना मिलता है, क्योंकि इनके दुकान में जहाँ पर हम रुके हैं बहुत सारी भीड़ थी। गए थे हम रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए, रजिस्ट्रेशन हुआ नहीं। वो कह रहे रजिस्ट्रेशन अगर आप अभी करवाएंगे तो वो वैलिड रहता है 6 घंटे के लिए और अभी टाइम हो रहा है 5:30। तो उस हिसाब से हमको रात में ही एकदम चढ़ाई करनी पड़ेगी। तो हम रात में आएँगे 10 बजे के करीब, तो हम वही भोर में 3 बजे तक चढ़ाई करेंगे। तो अब थाली आती तो आपको दिखाते हैं क्या खाना आता है हमारे लिए। खाना बहुत अच्छा था, खा करके हम निकल चुके हैं रेस्टोरेंट से और अब जा रहे अपने होटल में हम आराम करेंगे और फिर हम 9:30 बजे रात में आएंगे रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए। सोचा कि आप लोगों के सामने का व्यू दिखाया जाए, बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। अभी हल्की हल्की बारिश भी शुरू हो गई थी पर बंद हो गई। और ये माता रानी का ऊपर दरबार और पहाड़ों पे धूप और हम जहाँ पे हैं वहाँ नीचे छाँव। बहुत अच्छा ठंडा मौसम है यहाँ पे एकदम। वो जो आपको टीमें दिखाई दे रही है उस पर हमको कल आज रात में चढ़ाई करनी है। होटल में सोई से रात हो गई थी, फिर हम आए थे नीचे रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए। रजिस्ट्रेशन हमने करवा लिया और अब हम आए हैं, ऐसे ही मार्केट घूम रहे हैं पूरी और भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही। और धीरे धीरे सब लोग मंदिर इधर यहाँ से 1 किलोमीटर है जहाँ से हमारा होटल है, वहाँ से मंदिर 1 किलोमीटर मेन गेट है जहाँ से चढ़ाई शुरू होगी। तो लोग यहीं से पैदल जाना शुरू करते हैं। बहुत अच्छा, मतलब ऐसा नहीं लग रहा कि रात हो गई है, भीड़ बहुत सारी है। और हमने रजिस्ट्रेशन करवाया, उस हिसाब से हमको कल 5 बजे सुबह से अपनी यात्रा शुरू करनी है। तो आपको हम वो भी दिखाएंगे और तब तक उम्मीद करते हैं कि इससे पहले वाला जो ब्लॉग हमने डाला है आपको अच्छा लगा होगा। तो यहाँ पे होटल पे आके और मेन्यू भी आ गया हमारे पास। और तो देखते हैं हमको क्या खाना है, क्योंकि अब हमको थोड़ा कम ही खाएंगे क्योंकि हमको भोर में 5 बजे उठ के फिर यात्रा पर भी जाना है। तो देखते हैं हल्का फुल्का जो भी मन करता है वो खा के फिर। गुड मॉर्निंग गाइस, हो चुके हैं सुबह और हम लोग लेट हो चुके हैं। खाली इस छोटी के चक्कर में ये रात में सोने नहीं दी, 12-1 बजे तक रो रही थी चिल्ला चिल्ला के, तो हम लोग सो नहीं पाए। और अब सुबह के बज चुके हैं 5:30 और हम लोग अभी तक अपने होटल के रूम पे ही निकले नहीं। हम लोग प्लान ये बनाए थे कि 5 बजे तक हम लोग चढ़ाई करने लगेंगे, पर इसकी वजह से ऐसा सब लोग सोए कि 5:30 बजे अब जाके नींद खुली है। तो अब हम लोग उठते हैं और फटाक से तैयार होते हैं और उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो हम हो चुके हैं नहा वहाँ का पूरी तैयार और यही कपड़े पहन के हम दर्शन करने जाएंगे। लोअर और टी-शर्ट हम पहने ताकि हम एकदम कंफर्टेबल रहें, दौड़ भाग के आराम से आदमी चढ़ जाएगा। दिखाते हैं आपको बाहर का मौसम, कुछ इस तरह का मौसम हुआ है रूम के बाहर का। और ये रूम की खिड़की है हमारी इस तरह की। और ये हम लोग को यहाँ नीचे जो टीन है यहाँ पे, इससे हमको शुरुआत करनी है। सोकर उठी है तो कुछ ऐसे हमको देख रही है कि हम क्या कर रहे हैं। हम लोग आ चुके हैं अब मेन माता रानी के दरबार में। हम लोग पहुंच चुके हैं नीचे जहां से हमको पूरी चढ़ाई करनी है। आपको दिखाते हैं हम, ये रहा मेन वो मंदिर, यहाँ से एंट्री होगी और इधर ही से पूरा रास्ता हम लोग को ऊपर जाना है। 12 किलोमीटर है पूरे और फिर वहाँ से 2 किलोमीटर है वहाँ से भैरव जी का मंदिर। तो आपको दिखाते रहेंगे, आप भी हमारे साथ इस यात्रा में रहिए। और वो अभी तक तो ये लग रहा था कि हम कैसे जाएंगे कैसे घुसेंगे, पर कैसे चलेंगे इतना ऊपर। पर अब ये है कि बहुत अच्छा लग रहा है हम लोगों को। पीछे काउंटर पे वहाँ जो रजिस्ट्रेशन 1 दिन पहले आपको करवाना होता है और रजिस्ट्रेशन यहाँ पे एक फ्री में भी होता है और एक साइबर कैफ़े से भी होता है। तो जो साइबर कैफ़े वाला अगर आप उस पर करवाएंगे तो आपको 10 रुपये चार्ज लगेगा। पर यह है कि उसमें सबको जाने की ज़रूरत नहीं होगी, बस एक आदमी भी जाएगा तो वो रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। अब ये यहाँ से हम लोग इससे अंदर जा रहे हैं सब लोग, तो चलते अंदर। तो हम लिए समय गोद में और ये जीजा
तैयार हो रहे हैं। ये आपको यहाँ पे बच्चों के लिए, अगर जिसके साथ बच्चे हैं छोटे, तो ये रेंट पे भी मिलता है। 200 रुपये जमा करना होता है और 100 रुपये में दे देंगे, और 300 रुपये मतलब टोटल इनको देना है। जब आप वापस आएंगे तो 200 आपको वापस कर देंगे और ये बैग आप इनको लौटा देंगे। तब हो चुका है पूरी तरह से तैयार, माता रानी की चुनरी और ये सब कुछ बांध के, और अब बस हमको निकलना है ऊपर के लिए। धीरे धीरे बहुत सारे लोग जा चुके हैं। अब शुरू हो गया यहाँ से माता रानी के दरबार के लिए चढ़ाई, और हाथ में हमने ले लिया ये डंडा ताकि हमको बहुत आसानी रहे। हमने सोचा कि ये डंडा हम क्यों ले रहे हैं, क्या मतलब है, पर अब ऐसा लग रहा है कि डंडा लेना बहुत सही किया हमने। अभी वैसे हम लोग ज़्यादा दूर आए भी नहीं हैं, मुश्किल से 1-2 किलोमीटर आए, 1 किलोमीटर आए हुए हैं, 2 भी नहीं, वो भी 1 किलोमीटर में 100 मीटर अभी हमें लग रहा है कम ही होगा, और अभी से थकान इतनी ज़्यादा हो रही है। पर कोई बात नहीं, माता का नाम ले लेके हम चढ़ते चले जाएंगे। सब कुछ अच्छा है, पर हमारी माई नहीं है, उनको भी लेके आएंगे हम। देखिए कब लेके आना होता है, पर वो तो पैदल इतना चल ही नहीं पाएंगी, तो उनके लिए या तो घोड़ा या तो पालकी से उनको लाना पड़ेगा। अब रास्ते में हम रुके हैं और पहला मंदिर यहीं पे है। ये रास्ते में हम लोग को पहला मंदिर पड़ा है, और दीदी और जीजा भी पीछे ही हैं क्योंकि वो बाबू को भी लिए हैं। और हमारे साथ ही हमारा जिम का बैग है, हमें लग रहा है यही 5 किलो से कम नहीं है, क्योंकि इसमें बाबू के भी कुछ सामान और खाने पीने का भी कुछ सामान है। और इतनी दूर आना था तो हमने अपना प्रोटीन भी रख लिया अपने साथ, और प्रोटीन अभी हम नहीं पियेंगे, अभी 1 घंटे बाद चढ़ाई जब थोड़ा चढ़ लें उसके बाद प्रोटीन पियेंगे हम। और रास्ते में यहाँ पे एक चीज़ है कि गधों से और खच्चरों से सावधान होकर चलिए, वरना वो देख नहीं रहे हैं, वो सीधे चलते चले जाते हैं, तो आप उनसे मतलब चोट लग सकती है, गिर सकते हैं आप। तो जितना हो सके उतना उन लोग से बच के चलिए। ये पहला मंदिर है रास्ते का जो हम दिखा रहे थे। रास्ते में हम रुके यहाँ पे कुछ चाय पानी करने के लिए, ये इधर आपको दिखाते हैं, ये चाय बना रहे हैं अंकल, और अब चाय पीते हैं। आराम से रुकते हुए हम जाएंगे, बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं है बिल्कुल। आप लोगों से मैं यही कहूँगा, जो भी भाई हमारे आएंगे तो आराम से बिल्कुल आइए, और घबराइए नहीं कि जल्दी जल्दी चढ़िए, एकदम रास्ते का मज़ा लेते हुए एकदम आराम से चलते हुए जाइए। चाय पानी करने के बाद फिर से हम निकल चुके हैं। अभी 1 किलोमीटर ही हम चले थे। हमने चाय वाली भैया से पूछा तो उन्होंने बताया कि अभी तक आप 1 किलोमीटर आए हैं। अभी हमको 11 किलोमीटर वो और 2 किलोमीटर भैरव जी, 13 किलोमीटर और चलना है। चल देंगे आराम से रुकते हुए। तो हम रास्ते में चल रहे हैं, हमने अपने लिए रेड बुल, इसको पीते हुए एकदम आराम से चलेंगे। चढ़ते चढ़ते धीरे हम शॉर्टकट लिए हैं, और इधर सब हम जीने पकड़ के जा रहे हैं। बीच बीच में जीने भी दिए हुए हैं, अगर आप चाहें तो जीने से भी जा सकते हैं। तो हम इतनी देर से पैदल चले थे, उन्होंने सोचा कि अब जीने से भी चल के जीने का भी मज़ा लेंगे। ये यहाँ पे हम चल रहे हैं, इधर अखरोट और सब बहुत ही ज़्यादा मिल रहे हैं। एक चीज़ ये अच्छी हो गई कि अब हमको धूप में नहीं चलना पड़ेगा, टीन लगी हुई है, अब हमको टीन के नीचे पूरा चलना है, और हालत ख़राब है बिल्कुल। रुक रुक के चल रहे हैं आराम से, पानी पीते हुए, पानी लिया हाथ में, रेड बुल ख़त्म हो गई, एकदम आराम से चलिए, थकान नहीं महसूस ना करें, बिल्कुल आराम से चले तो ज़्यादा रास्ता एकदम नहीं पता चलेगा। ओह सबसे ज़्यादा ये परेशान कर रही है हम लोग को। हाँ ये हमारे साथ है, और इसको लेकर हम चल रहे हैं अपने साथ साथ। बेचारी को रो रही है, पर लेके चल रहे इसको हम। तो रास्ते का मज़ा लेते रहिए और जय माता दी कहते रहिए। और यहाँ की लोकल ये कुल्फ़ी है, इसको हम खाते हैं, आपको बताते कैसी है। देखने में तो अच्छी लग रही है क्योंकि बहुत सारे लोग खा रहे थे, तो हमने सोचा कि हम भी खा के देखते हैं। बहुत अच्छी है, आप लोग भी जब आइए तो ज़रूर खाइएगा। चढ़ते चढ़ते हम इतने ऊपर आ चुके हैं ज़मीन से, और इसकी हालत बिल्कुल ख़राब है, चल नहीं पा रही, डंडा लेके चल रही है ये। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि थोड़ा और शरीर भारी कर लो तो और आराम रहेगा तुमको। और ये हम आराम से 12 नहीं, अगर 24 भी किलोमीटर होता तब भी हम चल देते हैं। पीछे आप देख सकते हैं
हम लोग कितने ऊपर आ चुके हैं, इधर देखिए, और उधर नीचे दीदी और जीजा दोनों लोग, और हम आगे आगे चल रहे हैं। इधर से सीढ़ी थी तो शॉर्टकट था, वरना पूरा हमको घूम के आना पड़ता और तब हम वहाँ पहुँचते। तो मिलते हैं आपसे और आगे भी हम पहुँच चुके हैं। हम अब बहुत देर के बाद अर्धकुमारी पे अब हम पहुँच चुके हैं, और अब यहाँ से 5-6 किलोमीटर और है, शायद ये आधा रास्ता होता है। हम पहली बार आए और आपको देखिए पूरा नीचे हम कितनी ऊपर आ चुके हैं। हमको तो विश्वास ही नहीं था कि हम इतने ऊपर आ भी पाएंगे, पर ऑटोमेटिक आने लगे। और हमारा ब्लॉग हमारी माई देख रही होंगी, गाड़ी तो दे ही रही होंगी फ़ोन में से ही, वो हमको पता है, पर कोई बात नहीं, उनको लेके आना होगा तो पालकी या तो घोड़े से, तू ना आ पाई हुए जा। हम आके हम रुक चुके हैं यहाँ पे सागर रत्ना रास्ते में पड़ेगा। अर्धकुमारी के पास जब आप पहुँचेंगे तो वहाँ पे सागर रत्ना है। तो यहाँ पे हमने दो डोसा मसाला और वेज चाउमीन ऑर्डर की है, और ये यहाँ पे बैठ के बदमाशी कर रही है। इसमें देखो, ये देखो, ये हमको देखना ध्यान से बस। और इधर दीदी और जीजा, और इधर ये बदमाश। हमको पर्ची मिली है और उधर अपना डोसा तैयार हो रहा है, और ये आ गया हमारा मसाला डोसा, और अब इसको खाते हैं हम, और आप वीडियो में खाइएगा। ये आ गई हमारी चाउमीन, हमने खाना शुरू कर दिया क्योंकि भूख बहुत तेज़ लगी है, और अब हम निकलेंगे सीधे दर्शन के लिए। तो धीरे धीरे हम आ चुके हैं, अब अर्धकुमारी पे हम पहुँच गए हैं। सागर रत्ना में बहुत अच्छा खाना खाया हमने, डोसा और चाउमीन। डाइट तो पूरी ये ऊपर चलने के लिए ना, और जाना है, और ये इधर अर्धकुमारी का मंदिर है, और हम चल रहे हैं। अभी से अब हम आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, और यहाँ पे भी अच्छा है कि पूरी टीन लगी है, धूप नहीं लगेगी हमको, तो रास्ता धीरे धीरे ख़त्म ही होने वाला है। और लगभग अभी हम लोग चढ़ाई लगभग 8 बजे हम लोग शुरू कर दिए थे, और 2.5 घंटे में हम लोग अर्धकुमारी पहुँच गए हैं। और लग रहा है अभी 2 घंटे और मान लीजिए अगर हम लोग ऊपर जाएंगे, क्योंकि हम लोग के साथ छोटी बाबू है, तो हम लोग बहुत आराम से चल रहे हैं। तो अभी 5 किलोमीटर अगर और होगा तो मान के चलिए कि 2 घंटे और में हम लोग सीधे माता रानी के दरबार में होंगे। इधर देखिए, हम लोग, वो रेलवे स्टेशन है कटरा का, जो नीला नीला दिखाई दे रहा है, वो रेलवे लाइन भी वहाँ पे है। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे, बहुत सारे लोग हैं, पूरे लोग हैं, तो उन लोगों को देखिए लग रहा है जब ये चढ़ सकते हैं तो हम लोग क्यों नहीं चढ़ सकते हैं। तो बस हम चढ़ रहे हैं माता। रास्ते में रुक के हम बना लिए अपना प्रोटीन, अब इसको पीते हैं। हम लेके चले थे अपना प्रोटीन अपने साथ, प्रोटीन पीते ताकि एनर्जी बराबर बनी रहे। तो प्रोटीन पी के फिर आपसे मिलते हैं हम आगे। अब धीरे धीरे बस हम पहुंचने ही वाले हैं। मुश्किल से 1-1.5 किलोमीटर और मंदिर बचा है, पर रास्ता पता नहीं चला हमको कब कट गया। थकान तो हुई है, थकान किसी को भी हो जाएगी, पर बहुत अच्छा लगा। इधर देखिए पूरा पहाड़ ही पहाड़ है। बस अब 1-1.5 किलोमीटर और बचा मंदिर। हम कल होटल में जब थे तो हम नीचे से देख रहे थे कि हमको कल इतने ऊपर जाना है, पर आज हम चढ़ लिए इतने ऊपर। चलते हम धीरे धीरे एकदम बिल्कुल मंदिर के नज़दीक आ गए हैं। आपको भी दिखाते हैं, वो रहा माता रानी का दरबार। ये अब बस थोड़ी दूर और बची है, हम इधर से चलेंगे और फिर सीधे, इतनी सुबह 7 बजे से हम चले थे, 8 बजे से नहीं, सुबह 7 बजे से चलना हमारा, और लगभग अब दोपहर में 12:30 हो चुके हैं। हम लोग बिल्कुल आराम से चल रहे हैं, ज़्यादा जल्दीबाजी नहीं मचाएं कि नहीं इतनी जल्दी मचानी है। बिल्कुल आराम से रास्ते में रुकते हुए खाते पीते हुए हम चल रहे हैं। और आप लोग भी जब आइए तो एकदम आराम से खाते पीते हुए चलिए। पर यहाँ पे जब अर्धकुमारी से आप ऊपर होंगे तो एक चीज़ है, बंदरों से एकदम सावधान रहिए, वरना इतने सारे बंदर हैं कि कब आपका, और उन लोगों के सामने खाने पीने का सामान बिल्कुल ना निकालें, वरना लेके भाग जाएंगे, तो फिर आप कहेंगे कि जाना बेकार हो गया। और ये इधर मंदिर, फिर आ चुके हैं बिल्कुल मंदिर के पास, और यहाँ पे इधर लॉकर का है, और इधर पीछे हमारा प्रसाद मिल रहा है। तो यहाँ पे हम प्रसाद ले रहे हैं, जीजा खड़े लाइन में, जो चढ़ाया जाएगा प्रसाद, और उसके बाद अब बैग हमको सब कुछ जमा करना होगा। और कई जगह रास्ते में चेकिंग हुई है, तो अब यहाँ पे प्रसाद लेके निकलते हैं हम दर्शन करने के लिए। अंदर आपको नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि अंदर हम आ चुके हैं सागर रत्ना में। फिर से यहाँ पे हमने इस बार कढ़ी चावल बोला है, और इडली और सांभर। कढ़ी चावल हमारे इधर निकल रहे हैं, और बस इसको खा के उसके बाद हम भैरव जी के लिए निकलेंगे यहाँ से, क्योंकि भूख बहुत तेज़ी लगी, सुबह से हम लोग चढ़ाई कर रहे थे। तो ये आ गया हमारा
इडली और सांभर और ये कढ़ी चावल, और इधर ये बैठी गुड़िया हंस रही है। खा लिया हमने, अब हम निकल रहे हैं भैरव जी के लिए। अब हम आ चुके हैं रोपवे के लिए, टिकट के लिए हम लाइन में लगे हैं। बहुत सारी भीड़ है यार, देख सकते हैं आप। तो अब हम चल रहे हैं, दिखाते हैं आपको रोपवे में भी। हमारा टिकट है और इधर रोपवे है। हम धीरे धीरे, अब लाइन तो लंबी है रोपवे के लिए, आप लोग जब आएंगे तो लाइन लंबी रहेगी, पर 2 किलोमीटर का मतलब कि आपको चलना पड़ेगा कम से कम 40 मिनट। तो उससे अच्छा है कि थोड़ी देर वेट कर लीजिए, 10-15 मिनट, और रोपवे से आराम से आप पहुंच जाएंगे सीधे भैरव जी। तो चल रहे हम, दिखाते हैं आपको रोपवे में भी क्या क्या है। ये रोपवे जीजा गुड़िया, और इधर रोपवे से हम आ गए भैरव जी के मंदिर पे। भैरव जी का मंदिर ये यहीं पे ऊपर ही, और इधर ये पूरा सामने इधर पूरा पहाड़ है, और ये इतना वेटिंग एरिया, इधर ये दीदी और जीजा, उधर इधर हम। तो बहुत अच्छा लगा हमको। और अब रोपवे से ही हम नीचे भी जाएंगे, वरना अब इतनी ताकत नहीं है कि हम पैदल चल के जा सकें। पर हम बस रोपवे जहाँ तक हमको लेके जाएगी माता जी के यहाँ तक, बस वहीं तक हम जाएंगे। उसके बाद हम पैदल ही जाने वाले हैं। जाने को आदमी घोड़े से और खच्चर से भी जा सकता है, पर पैदल की बात ही अलग है। जब तक आदमी चल सकता है तब तक पैदल ही चलना चाहिए। रुके तो रास्ते में अपना प्रोटीन पीने के लिए, और जब बैग खोले तो हमने देखा पूरा आधे से ज़्यादा हमारा प्रोटीन गिर चुका है। कोई बात नहीं, ये थोड़ा सा लेंगे, अब प्रोटीन पीते हैं और निकलते हैं यहाँ से। धीरे हम वापस हो रहे हैं नीचे के लिए। अब हम अर्ध कुमारी के पास पहुँचने वाले हैं, और अब सीधे आपसे होटल में मिलते हैं, क्योंकि अब व्लॉगिंग करने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। तो आप सब सीधे हम होटल मिलते हैं। ये आ गया हमारा ब्रेड पकौड़ा और 3 चाय है, और इधर धीरे धीरे हम बिल्कुल नीचे आ चुके हैं अब। और अब चल रहे हैं मसाज करवाने के लिए, क्योंकि पैर में बहुत ज़्यादा दर्द है। हम यही सोचे थे कि जब एकदम नीचे आ जाएंगे तब मसाज करवाएंगे, ताकि एकदम आराम हो जाए, फिर ना ज़्यादा चलना हो। तो अब हम नीचे आ ही चुके हैं, अब चलते हैं मसाज करवाने के लिए। सोकर उठ चुके हैं हम। रात में इतना ज़्यादा थक गए थे कि व्लॉग ख़त्म करने का भी मन नहीं किया। तो करते इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म। आपसे मिलते हैं अगले व्लॉग में। तब तक अगले व्लॉग में आप देखिएगा आपका भाई क्या कर रहा है। तो आपसे मिलते हैं अगले व्लॉग में। तब तक जहाँ पे रहिए खुश रहिए, मस्त रहिए।